तो स्वागत है फिर से एक वीडियो में। तो करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनका एलसीएम लेना है। तो इनका तो एलसीएम यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से इस पूरे में भाग लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 में। एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 में, एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 में, बराबर में 2। अब क्या करना है, इनकी गुणा करेंगे। एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर भी एक्स की पावर 2 है। पावर 2 कहो या एक्स स्क्वायर कहो, बात एक ही है। तो एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 ये हो जाएगा गुणा में एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 2 माइनस 1 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। यहाँ पर गुणा करेंगे, ये भी हो जाएगा एक्स की पावर 4। 2 और 2 4, गुणा में घात जुड़ जाती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 और 2 4 होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की गुणा प्लस 2 में करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब क्या करना है, बटे का चिन्ह लगाएंगे। इनकी भी आपस में गुणा करेंगे तो x की पावर 2 की पहले x की पावर 2 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 4। x की पावर 2 की माइनस 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। x स्क्वायर बोलो या x की पावर 2 बोलो, बात एक ही है। प्लस 2 की गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 के 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, बराबर में 2। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखते हैं, प्लस का x की पावर 4 है, यहाँ भी प्लस का x की पावर 4 है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं। तो एक माना जाएगा स्टूडेंट्स, ये एक x की पावर 4 माना जाएगा, ये भी एक x की पावर 4 माना जाएगा, क्योंकि इनके सामने कोई गुणांक नहीं है स्टूडेंट्स। इनको गुणांक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं, गुणांक इसको कहते हैं गुणांक। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, यहाँ पर कोई गुणांक नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 4 का गुणांक है 1, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस तो है ही, यहाँ पर 1 माना जाएगा तो x स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर -1, तो यहाँ पर ये गुणांक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर 4 है, इसका गुणांक माना जाएगा 1, इसका भी 1 माना जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2x की पावर 4। आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर अब क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर घट जाएंगे, यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर ही आएगा, बटे का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 4 तो कहीं नहीं है, ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो घट जाएंगे, यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर आएगा, माइनस का 2, बराबर में है ही 2। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस का x स्क्वायर। स्टूडेंट किसी की किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कहने का मतलब ये है मेरा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो 1 की पहले इसमें गुणा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पहले इसकी गुणा इसमें कर सकते हैं। मैंने पहले 1 की गुणा इसमें करी है तो ये सेम ही आ जाएगा, बराबर है, तो लगा दिया मैंने। 2 की गुणा इसमें करते हैं, 2x की पावर 4 प्लस 2 की x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर। तो ये 2 किसका है, प्लस का ही है, कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस ही माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं कुछ कट रहा है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, 2x की पावर 4 प्लस का है, यहाँ भी 2x की पावर 4 प्लस का है। स्टूडेंट सेम संख्या के साथ सेम ही चिन्ह है यहाँ पर। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, जब बराबर में सेम संख्या हो और सेम ही चिन्ह हो तो वो आपस में ऐसे कट जाते हैं बिल्कुल। यानी कि स्टूडेंट्स प्लस माइनस का होना ज़रूरी नहीं है बराबर में, बराबर के चिन्ह, बराबर के केस में तो सेम चिन्ह होने चाहिए। जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, तभी कटेंगे बराबर में। तो एक्स स्क्वायर है, जो बचा स्टूडेंट वो लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर बचा, बराबर में क्या बचा, 2x स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करना है, तो स्टूडेंट्स वही करेंगे, चर एक तरफ अचर एक तरफ, 2x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहीं कहीं लिख दिया मैंने, 2x स्क्वायर इधर लाएंगे, माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, बराबर में माइनस का 4, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, यहाँ पर ये घट जाएंगे तो घटा देते हैं इनको, तो ये माइनस का x स्क्वायर बचेगा, बराबर में माइनस का 4 है ही,
अब क्या करना है यहाँ पर, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस ऐसे कट जाएगा, कट जाते हैं बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पर क्या बचा, x² बराबर 4। अब क्या करेंगे, आप स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको पिछली वीडियोस में अच्छे से सिखा चुका हूँ। क्या बताया था मैंने, जब भी कभी पावर 2 आए ऐसे तो क्या करना है आपको, और आपको x का मान निकालना है, जैसे x हो या y हो कुछ भी हो, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, बराबर की जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे। इस स्क्वायर को हटाने के लिए इस पर प्लस माइनस और रूट लगा देंगे, तो बस इस प्रकार स्क्वायर हट जाता है। अब क्या करना है, x बराबर यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगाएंगे, √4 यानी कि 4 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स इसको हम वर्गमूल का चिन्ह ही बोलते हैं, हम इसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, और इंग्लिश में हम इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, और शॉर्ट भाषा में हम इसको रूट भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए, हिंदी में इसको वर्गमूल और इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट, और शॉर्ट में इसको बोल देते हैं केवल रूट। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल लेंगे, 2 आ गए यहाँ पर। तो अब क्या करना है, यहाँ पर x के मान आ चुके हैं, 2 मान आए हैं x के, एक तो प्लस का 2 आया है, एक माइनस का 2 आया है, तो हम इसको अब लिख देते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको यहीं पर भी आंसर मान सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 - 2 इस प्रकार। तो आप स्टूडेंट बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब अगले सवाल पर। तो आपके सामने ये सवाल है, यहाँ पर 25 - x 25 + x इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम यही हो जाएगा, एलसीएम तो स्टूडेंट्स यही हो जाएगा 25 - x 25 + x, ठीक है। यहाँ पर भाग लगाएंगे 25 - x से इस पूरे में, तो 25 - x से 25 - x कट जाएगा। 25 + x की गुणा करेंगे 10 में, 10 की गुणा करेंगे 25 + x में, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इससे ये कट जाएगा। 10 की गुणा करेंगे 25 - x में, बराबर में 5/6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 10 की गुणा करेंगे इसमें पूरे में, 10 की गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा 250। 10 की गुणा करेंगे प्लस x में, तो यहाँ पर 10x आएगा, प्लस यहाँ पर लगा देंगे। 10 की गुणा करेंगे 25 में। स्टूडेंट्स वैसे तो सिंपल ही है, गुणा भी यहाँ पर 10 की गुणा जैसे 25 में करेंगे, 10 अलग लिखकर गुणा नहीं करनी है आपको, कभी यहाँ पर अलग लिख के गुणा करें आप इस प्रकार करने लग जाएं, तो ऐसे गुणा नहीं करनी है आपको स्टूडेंट, वो भी ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अलग करने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पर देखिए 10 का पहाड़ा तो आपको आता है, 10 पंजे 50, 50 की 0 हासिल 5, 10 दूनी 20, 5 25, ये हो गई गुणा सिंपल। 10 की गुणा करेंगे -x में, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, 10 की x में करेंगे तो यहाँ पर 10x आएगा, बटे का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर 25 - x की गुणा करेंगे 25 + x में। स्टूडेंट्स वैसे तो यहाँ गुणा सिंपल ही है, 25 की 25 में गुणा करेंगे, 25 की x में गुणा करेंगे, इस प्रकार ये हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यह गुणा एक तरीक़ा से और हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, कौन सा सूत्र, a - b a + b वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम 25 को a माने, x को b माने, तो यहाँ पर a - b a + b वाला सूत्र लग जाएगा। यदि स्टूडेंट्स आपको यह सूत्र समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स यही है, या तो आप लेक्चर छोड़ कर देख रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स लेक्चर छोड़कर नहीं देख रहे हैं। तो हो सकता है स्टूडेंट्स आपने रिवीजन नहीं किया हो, आपको प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकती है, यहाँ पर ये सूत्र नहीं समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, यदि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में दी गई वीडियोस की पहली वीडियो से देखना स्टार्ट कर दीजिए। स्टूडेंट्स आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपने वीडियोस देखी हैं सभी की सभी, तो स्टूडेंट्स रिवीजन के तौर पर देख लीजिए ना, आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जल्दी जल्दी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अब समझ लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर a - b a + b वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पर। तो a - b a + b बराबर होता है a² - b²। देख लीजिए यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, a + b a - b, यदि हम इनकी गुणा करते हैं तो क्या आएगा, a² - b² आएगा। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर a², तो यहाँ पर कर देंगे हम a² - b², यानी कि x²। अब क्या करेंगे, बराबर में 5/6 है तो 5/6 लिखेंगे। स्टूडेंट्स ये मैंने सूत्र लिखा था। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देख लीजिए
250 और 250 ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 500। यहाँ पर माइनस का 10x है, यहाँ पर प्लस का 10x है, तो ये प्लस माइनस के ये कट जाएंगे। बटे में क्या है, बटे में 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625। माइनस है तो माइनस x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, बराबर में 5/6। क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, किसी में भी कर सकते हैं, 6 की इसमें कर लो या पहले इसकी इसमें कर लो। तो 6 की 500 में करते हैं तो क्या आएगा, 6 0 0, 6 की इस 0 में करेंगे तो भी 0, 6 पंजे 30, बराबर में यहाँ पर 5 की गुणा करते हैं इस पूरे में, तो 5 की पहले हम करेंगे 625 में, 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2 हासिल 1, 5 6 30 और 1 31, माइनस लगा देंगे, 5 की x स्क्वायर में करेंगे 5x स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, चर एक तरफ अचर एक तरफ कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें x का मान निकालना है, तो माइनस का 5x स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, बराबर 31 25 ये यहीं पर रहेगा, ये प्लस का है इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3000। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर, ये घट जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 125 आएगा प्लस का ही। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x स्क्वायर बराबर 125 बटे में जाएगा ये 5। स्टूडेंट गुणांक जो होता है वो बटे में ही जाता है, 5 से अब ये काट देंगे, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंजे 25, तो यहाँ पर आ गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है x स्क्वायर बराबर 25। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं x बराबर प्लस माइनस रूट 25। अब यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5। अब चाहें तो आप इसको आंसर मान सकते हैं। अब यदि आप इसको आंसर नहीं मान रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 प्लस का और 5 माइनस का। आप चाहें तो इसको आंसर मान सकते हैं। यदि आप इसको भी आंसर नहीं मान रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x बराबर, भाई यहाँ पर प्लस का 5 और माइनस का 5 है, x की वैल्यू है ये दोनों, तो x बराबर ये प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ पर आप x बराबर माइनस का 5 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप इन तीनों में से किसी को भी चाहें आंसर मान सकते हैं। आप चाहें तो इसको आंसर मान लीजिए, आप चाहें तो इसको आंसर मान लीजिए, आप चाहें तो इसको आंसर मान लीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स आपको इनमें से आंसर मानना है एक को ही। आप जहाँ तक कर रहे हैं, यहाँ तक कर रहे हैं तो इसको आंसर मानना है, यहाँ तक कर रहे हैं तो इसको आंसर मानना है, यहाँ तक कर रहे हैं तो इसको आंसर मानना है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए आपने इस सवाल को किस प्रकार किया है, तो देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।